अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है। बाबा, हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा अस्वीकार करना। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। ये पुण्य का भाग। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते। एक चावल का दाना अशुक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर शिव पर चढ़ाया गया जल हमारे जीवन की सार्थकता दे जाता। अक्षत एक चावल का दाना, गर्भाशय में गांठ हो गई, डॉक्टर को दिखाया, गर्भाशय में बच्चा दानी के अंतर्गत गांठ पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करवाओ, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एक बार मेरे भोलेनाथ पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको? अरे बोलो, अशोक सुंदरी। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी गोल माता पार्वती जी का हस्त कमल, यहां से जो जल बहता है, इधर गणेश जी का सीधे हाथ पर स्थान, इधर कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में मोटी सी एक लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान। कई बार वहां सांप बना होता है, कई बार अशोक सुंदरी का स्थान बना होता है। ये शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर से जल गिरा रही। तो अशोक सुंदरी वाली जो स्थान होता है, जब आपके गर्भाशय में या शरीर में पुरुष हो, स्त्री हो, जिसके पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और गल ना रही हो, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो, उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए। आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना करते रहो, उसके बाद जांच जरूर करवाना हॉस्पिटल में जाकर कि गांठ गली कि ना गली। पर विश्वास रख, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो। भरोसा मूर्ण होना चाहिए, भरोसा मूल हो। हमारा अगर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका अगर भरोसा कहता है कि मैंने जल चढ़ाया और मेरा महादेव सुनेगा, आपने सोच लिया कि मेरा महादेव सुनेगा, तो महादेव सुनेगा। बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है, इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी, अनायास, आपके पास बेलपत्र भी नहीं है,
शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कर रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा। अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध, देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना।